एक्सरसाइज 5.4 ऑप्शनल क्वेश्चन नंबर 1। ये ऑप्शनल का जो क्वेश्चन है, ऑल्दो इसमें तो लिखता है कि नॉट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन अक्सर इसमें सब क्वेश्चन पूछता है। एक न एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। हम लोग सब बनाएंगे, इसको इग्नोर नहीं करेंगे इस एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच टर्म ऑफ द एपी 121, 117, 130 एंड सो ऑन इज इट्स फर्स्ट निगेटिव टर्म। कहता है इस एपी का कौन सा पहला टर्म निगेटिव टर्म होगा। कौन टर्म पहला निगेटिव टर्म? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी डी हमारा माइनस में ही होगा। ये कंफर्म निगेटिव लेने से ऐसा होगा ही। हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग मान लेते हैं nth टर्म निगेटिव टर्म है। निगेटिव मतलब लेस देन जीरो। लेस देन जीरो से n निकालेंगे, देखेंगे क्या हमको आता है। अगर होल नंबर में आ गया तो ओके है, नहीं फ्रैक्शन में आ गया उससे बढ़कर के उसका नेक्स्ट होल नंबर जो होगा वो होगा। इस पर हम लोग काम करते हैं। ए हमारा है 121, बी है 117 माइनस 121, ये आ गया -4, और लेट ए एन लेस देन, यानी nth टर्म 0 मान लिया। nth टर्म ए एन क्या के लिए क्या रूल है? ए प्लस एन माइनस 1 की एन लेस देन 0, यानी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। यहाँ पर ए और डी का वैल्यू हम लोग रखेंगे और एन का वैल्यू निकालेंगे। ए है 121 प्लस एन माइनस 1 इंटू ये -4 लेस देन 0, यानी 121 माइनस 4 एन प्लस 4 लेस देन 125 माइनस 4 लेस देन -4 एन को हम लोग उधर ले जाएंगे तो ये +4 एन हो जाएगा। इस तरह से 125 लेस देन 4, यानी 125/4 लेस देन 10। इसका मतलब हो गया n ग्रेटर देन 125/4, n ग्रेटर देन 125/4, यानी n ग्रेटर देन 4 3 12, 4 1 4, 1/4, एंड 31 ग्रेटर देन 31 एंड 1/4, यानी n का जो वैल्यू होगा इससे बड़ा होगा। ये होल नंबर में नहीं है, फ्रैक्शन में है। तो 31 के बाद का होल नंबर कौन होता है? 32 होता है। तो हम लोग लिखेंगे therefore required number of terms equal to 31 plus 1, यानी 32। Therefore 32nd term will be first negative term of the, यही आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6 and their product is 8 and the sum of the first 16 terms of it। क्वेश्चन देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लगता है कि बन जाएगा।
लेकिन आगे थोड़ी सी दिक्कत होती है, हम लोग समझेंगे, आसानी से बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। यहाँ पर देखते हैं पहले लिखा हुआ क्या है। गिवन है थर्ड टर्म एंड सीरीज 7th टर्म, यानी A3 प्लस A7, ये है हमारा 6, और फिर दिया हुआ है A3 मल्टीप्लाई A7, ये डिवीजन है। तो A3 प्लस A7 का मतलब हो गया A प्लस 2D प्लस A प्लस 6 इक्वल टू, यानी 2A प्लस 8B इक्वल टू 6। 2 कॉमन निकाल देते हैं, A प्लस 4D इक्वल टू 6, यानी A प्लस 4D इक्वल टू 6/2, A प्लस 4D इक्वल टू 3। अब यहाँ पर थोड़ा सा सोचना हो जाता है, प्रोडक्ट यानी दिस इंटू दिस, यानी A प्लस 2D मल्टीप्लाई A प्लस 3, यहाँ 2 वेरिएबल के लेकर के बहुत परेशानी होती है। हम लोग इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे, A इक्वल टू 3 माइनस 4D। आज वैल्यू को हम आगे पुट करने वाले हैं। A3 माइनस A मल्टीप्लाई A7, ये हमारा दिया हुआ है कितना 8 है, यानी A प्लस 2D मल्टीप्लाई A प्लस 6D इक्वल टू, यहाँ पर A का वैल्यू यही 3 माइनस 4D हम लोग बैठा देंगे, यानी 3 माइनस 4D प्लस 2D, 3 माइनस 4D प्लस 6D इक्वल टू माइनस 4D प्लस 2D, हमारा 2D हो जाएगा, यानी 3 माइनस 2D, और यहाँ माइनस 4D प्लस 6D प्लस 2D होगा, यानी 3 प्लस 2D। ये हम देखा पड़ रहा, बहुत आसान लग रहा है। A माइनस D इंटू A प्लस D, इसको मैं इसको रूल को यूज कर सकता हूँ, हम लोग वही करेंगे, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2D का स्क्वायर, ये हमारा 8 हो गया, 9 माइनस 4D स्क्वायर इक्वल टू 8, माइनस 4D स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस 9, इस तरह से D स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो गया माइनस 1/-4, यानी 1/4 D स्क्वायर हुआ। तो D क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √1/4, यानी प्लस माइनस 1/4। यहाँ पर गौर करने की बात है, ऐसा नहीं समझना है कि उत्तर एक ही वैल्यू होगा पॉजिटिव, जब स्टार है तो निश्चित में 2 वैल्यू होगा, और ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होगा। और यहाँ पर D पॉजिटिव भी है नेगेटिव है, ये दोनों ही केस में हमको S16 निकालना है, ये ध्यान रखना है। तो हम लोग आगे काम करते हैं, मालूम है यहाँ पर ए भी निकाल ही लेंगे हम लोग, यहीं पर आ जाते हैं। T इक्वल टू 1/2, देन A इक्वल टू क्या है 3 माइनस 4D, यानी 3 माइनस 4 इंटू 1/2, 3 माइनस 2, और इसी पर हम लोग S16 निकालते हैं, S16 यानी 16/2, 2 इंटू 1 2A प्लस 15 इंटू 1/2,
n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा हो गया 8, ये 2 प्लस 15/2 यानी 8 हो गया ये, और ब्रैकेट में काम करने पहले 4 प्लस 15, 8 मल्टीप्लाई 19/2 यानी 76, या ये d इक्वल टू हाफ है तब, फिर d इक्वल टू -1/2 होगा तो क्या होगा? if d इक्वल टू -1/2 then a इक्वल टू 3 minus 40 है, ये काफी कर सकते हैं, यानी 3 minus 4 इंटू -5, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 यानी 5, ये 5 हो गया, और इससे हम लोग 16 मान रहा है, 16/2, हाँ सर 16/2 इंटू 2 इंटू 5 प्लस 15 इंटू डी है हमारा -5, यानी ये 8 हो गया, और यहाँ हो गया 10 माइनस 15/2, 8 20 माइनस 15 यानी 8 मल्टीप्लाई 5/, इस तरह से देखो, if लिखेंगे if d इक्वल टू हाफ, then s60 इक्वल टू 76, and if d इक्वल टू -half, then s60 इक्वल टू, ये दो आंसर कहता है। नंबर 3 में a ladder has rungs 25 centimeter apart. The rungs decrease uniformly in length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. If the top and bottom rungs are 2.5 meter apart, what is the length of the wood required for the rungs? ये रंग लेडर बांस की सीढ़ी है, इसको पहले हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, तब फिर हम लोग काम करेंगे तो बन जाएगा, आसानी से बनेगा, कुछ खास नहीं। फिगर ऐसे बुक में दिया हुआ है, हम तो सिंपल फिगर बना रहे हैं। ये बॉटम रंग है, इसका लेंथ है 45 सेंटीमीटर, और टॉप पर यहाँ पर रंग है, इसका लेंथ है 25 सेंटीमीटर। दोनों के बीच में और भी रंग है, ये दोनों के बीच की दूरी है तो ये 25 सेंटीमीटर, यानी ये रंग हुआ एक, मान लिया एक रंग यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, यहाँ पर है, इसी तरह से है, और आगे भी ये डिस्टेंस जो है ये 25 सेंटीमीटर है, और टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये डिस्टेंस 2.5 मीटर। 2.5 मीटर मतलब होगा 250 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कुल कितना रंग्स हो गया, ये हम लोग को देखना है। वही हमारा n होगा, नंबर ऑफ रंग्स, और a हमारा हो जाएगा 45 सेंटीमीटर, nth टर्म 25 होगा, n मालूम करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन द टॉप and
फ्रॉम रंग्स। ये 2.5 मीटर है, यानी 5/2 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर। ये कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, ये हमारा होगा 250 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ रंग्स। नंबर ऑफ रंग्स, ये थोड़ा सा इसको हम यहाँ पर इस तरह से समझेंगे। एक सिंपल लाइन है हमारा, 1 2 3 4 5 6 मतलब 7। ये कितने भाग में बटा है? 1 2 3 4 5 6 7। पॉइंट कितना लोकेट किया है? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर रंग्स भी उसी तरह से है। ये एक डिस्टेंस हो गया, ये 2 हो गए, 3 हो, इस तरह से। लेकिन रंग्स हमारा 1 2 3 4 अपर वाला, नीचे वाला भी काउंट होता है और ऊपर वाला भी काउंट होता है। तो इस तरह से है हमारा एक ज्यादा है। तो 250 को हम लोग ये 25 से डिवाइड करेंगे अगर हम इस डिस्टेंस से, तो हमारा उतने से कम नहीं चलेगा। नंबर ऑफ रंग्स हमारा हो जाएगा 250 अपॉन 25 प्लस 1 ऐड करना होगा हमको, यानी 10 प्लस 1 ये 11। n हमारा 11 हो गया। a 45 है, an 25 है, और इसी पर हम काम करेंगे। A equal to 45, an 25, a और ये an हो गया, और n जो हम लोग यहाँ निकाले 11, और इसी से हम लोग SN निकाल लेंगे, n/2 a प्लस यानी 11/2 45 प्लस 20 यानी 11/2 मल्टीप्लाई 7। ये रिड्यूस हो गया, 35 हो गई है, यानी 11 इंटू 35। 11 35, 11 33 प्लस 38। इस तरह से therefore required length of wood for the rungs equals to 385 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द हाउसेज ऑफ अ रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। रो में कुछ हाउसेज का घर है, उसमें नंबर लिखा हुआ है, एक में 1 लिखा हुआ, दूसरे में 2 लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ, 49 तक नंबर लिखा हुआ एक लाइन में। अब आगे क्या करता है सोचने, शो दैट there is a value of x such that the sum of numbers of houses preceding the houses numbered x is equal to the sum of houses of numbers of the houses following it. Find this value x. value of x. कहने का मतलब है, थोड़ा सा इसको मैथ में हल्का सा मैथ में समझेंगे। जैसे ये एक रो है, एक ही लाइन में 1 2 3 4 100। यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ है, 1 2, ये 48 49 इस तरह से है टोटल हाउस। बीच में कह रहा है एक नंबर है, एक पॉइंट है एक्स। एक्स का वैल्यू कुछ होगा,
15, 16, 20, 25 जो भी हो दैट नंबर। ये ऐसा नंबर है, यहाँ इसको प्रूफ भी करना है, शो भी करना है कि ये ऐसा नंबर है कि x के पहले तक का नंबर, यानी इसके पहले मान लिया ये x माइनस 1 है, यानी x से x माइनस 1 तक का सम इक्वल है x के बाद is equal to the sum of the numbers of the houses following, जिसके बाद का नंबर यानी इसका सम। तो हम लोग कैसे मालूम ये x का वैल्यू क्या होगा, ऐसा हो तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे x का वैल्यू ऐसा वैल्यू है या नहीं है। तो इसको मान लेते हैं कि x ऐसा नंबर है जो कि उसके पहले का नंबर का सम और उसके बाद का नंबर का सम इक्वल है। तो हम लोग इसी पर काम करेंगे। लेट इट इज पॉसिबल, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे, x के पहले तक का सम और ये बराबर होगा उसी x का वैल्यू जो है अगर होल नंबर में आता है तो पॉसिबल होगा, अदरवाइज नॉट। यही हम लोग देखेंगे, यानी सम ऑफ numbers from 1 to x minus 1 is equal to sum of numbers from x to 49। ये होगा तो सम ऑफ, हम लोग पहले पढ़े हैं कंजुगेटिव टर्म का सम, कंजुगेटिव नेचुरल नंबर का सम n इंटू n प्लस 1/2, और उसी को यूज करके 1 से x माइनस 1 तक का सम हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर लिखिए देते पहले, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1 nth टर्म है इंटू x, यानी x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2, इसका सम हो गया। और इधर के लिए क्या होगा, यहाँ इसका तो कोई रूल नहीं है, इसके लिए है कि 1 से 49 तक के सम में से 1 से x तक का सम माइनस कर देंगे तो हमको इसका यहाँ से यहाँ तक का सम मालूम हो जाएगा। तो हम लोग वही करेंगे, सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 49 माइनस sum of numbers from 1 to x। ये तो हम लोग देखेंगे ये हमारा क्या होगा, ये तो हो जाएगा 49 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 2, 1 से 49 तक का सम, और ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1, और इधर है हमारा x माइनस 1 इंटू एक्स। यही काम है, इसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये 2 तो हम समझते खत्म ही हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं अगर हम, ये 49 मल्टीप्लाई 50 और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई 50 कितना हो जाएगा, 45 आपको हो जाए 20 प्लस 4 24 माइनस एक्स स्क्वायर। सबको एक साइड कर लें, दोनों वेरिएबल को इधर ले आते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस इस तरह से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2x स्क्वायर
इक्वल टू 2 4 यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2450 अपॉन या 1 2 एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 2 2 ये प्लस माइनस 35 हो। यहाँ पर हम लोग देखते हैं 3 इंटू 4 5 स्क्वायर यानी 12 1220 क्या होता है, यानी कहने को रूट अंडर 12 इंटू 5 इक्वल टू 30। इसी तरह से तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू नहीं होगा, therefore value of x is 30। कहता है a small terrace at a football ground comprises of 15 steps, each of which is 50 meters long and built of solid concrete. Each step has a rise of 1/4 meter and a trade of 1/2 meter. Calculate the total volume of concrete required to build the terrace. यहाँ पर समझना है, हालांकि बुक में फिगर भी दिया हुआ है, थोड़ा सा उसको नहीं देख करके दूसरे ढंग से हम लोग समझेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। जैसे एक उसका क्रॉस सेक्शन हम लोग वो जो स्टेप टेरेस है उसका क्रॉस सेक्शन हम लोग बना रहे हैं। ये विड्थ है 1/2 मीटर और ये हाइट है 1/4 मीटर। ये एक हो गया। दूसरा हमारा इसी तरह से है, तीसरा इसी तरह से आगे बढ़ रहा है। इस तरह से ये 1/2 मीटर, ये 1/4 मीटर, ये भी 1/4, यहाँ से 1/4 है, ये 1/2, इस तरह से ये कर रहा है। 15 स्टेप है टोटल। और इसका लेंथ यानी जो हम लोग बुक में इसको देखें, यहाँ पर ये लेंथ को देखेंगे हम लोग, दैट इज दिस लेंथ, यहाँ से यहाँ से दीवार से पूरा दीवार, ये 50 मीटर है। एक स्टेप जो है उसका हाइट है 1/4 मीटर और ये विड्थ जो है 1/2 मीटर, जो आप फिगर में हम दिखाए हैं। तो इस तरह से टोटल 15 स्टेप्स है। तो इसमें हम लोग को काम क्या करना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन दिस टेरेस मालूम करना है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे सॉल्यूशन में, और each step each step लेंथ है 50 मीटर, एच यानी हाइट है 1/4 मीटर और विड्थ ये 1/2 मीटर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ concrete in the first step। इसको हम लोग A1 से डिनोट करें, अच्छा रहेगा। ये क्या हो जाएगा 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4। इसी तरह से वॉल्यूम इन सेकेंड स्टेप यानी A2, ये क्या हो गया। हम लोग गौर से देखेंगे
थोड़ा सा देखते हैं। पहला स्टेप का तो हल हमारा ये हो गया। दूसरा स्टेप में ये नीचे और ये ऊपर, यानी इसका डबल हो रहा है, यानी 2 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/4। और इसी तरह से थर्ड में 3, यहां पर देखें, ये 3 है, 3 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/4। इसको वहां इस तरह जा रहा है। ये तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट यूज, ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से 50 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 2 इंटू 50 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 15। देखने में बड़ा अजीब सा भारी सा लगता है, कैसे कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन नहीं, हम लोग भागेंगे, शॉर्ट मारेंगे। यहाँ पर से ये जो ग्रुप है हमारा, गौर से देखें तो ये हमारा कॉमन आ जाएगा, यानी 50 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 लोग कॉमन निकालेंगे। अगर यहाँ पर कुछ नहीं, यानी 1 बचेगा, 1 इसमें 2 बचेगा, 3। अब हमारा काम आसान हो गया। 50 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 और ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 16/2 n इंटू n+1/2 वाला रूल यूज करके हम लोग काम कर लेंगे। हम आसानी से निकल जाएंगे। 2 8 जा 4 2 जा काफी, और ये 2 2 भी कैंसिल होगा। इस तरह से हमारा मिलेगा 50 मल्टीप्लाई 15 25। तो देखो रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इक्वल टू 750 मीटर। यही हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही देखने में बड़ा टफ लगता है, सीरियस लगता है, कैसे होगा नहीं होगा, समझ में नहीं आ रहा है, क्या कर रहा है, स्टेप भी समझ नहीं आ रहा है। लेकिन हम पेशेंसली इसको धैर्य से बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे हमारा काम हो जाएगा। बहुत ही अक्सर, हालांकि ये जल्दी नहीं पूछता, लेकिन देखें पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, फिर से हमको याद नहीं, एक बार पूछा गया है। तो हम लोग देखेंगे। अब ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके।